अल्ट्राटेक कंपनी ने शुरू में हमें प्रलोभन दिया कि आपके गांव में फैक्ट्री खुलेगी, उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के साथ साथ उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए वादे किए उन्होंने। पर नौकरी देने के बजाय बाहर से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जयस के माध्यम से हमने उसको बिल्कुल एक तरफा मतदान किया। वादे जो किए, वादे तो कुछ पूरे किए नहीं। विधायक बनने के बाद यही चेंज हुआ कि वो उसके बाद गया तो वापस ही नहीं आया, या तो उसके कार्यकर्ता उसको डुबा के जा रहे हैं, जो कि गांव क्षेत्र की उसको वो नहीं दे रहे हैं। आंदोलन आदिवासी जयस के संगठन से डॉक्टर हीरालाल ने आंदोलन किया था और हम सब उसके साथ जुड़े थे। बाकी उसके बाद ना किसी की सुनते ना कोई काम होता, किसी का काम ही नहीं हुआ, इसलिए सब लोग खेती में सब लग गए हैं। अब ठेके यहाँ बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे उनको पेमेंट नहीं देते हैं। गांव में विकास होता है, सब कुछ होता है, पर पात्रता क्यों नहीं मिलती? हमारा जैसे कंपनी में महिलाओं की भी पात्रता रहती, लेडीजों की भी रहती, सभी की पात्रता। गांव के आसपास में हम जो भी मजदूर जैसे घाम धूप कहीं भी काम कर रहे हैं, तो वो काम हमको सुरक्षित मिलना चाहिए कि नहीं? तो जयस वाले तो बहुत कम वोटिंग करेंगे, क्योंकि उसने पार्टी भी छोड़ दी और जयस के अलग हो गए। इस समय आयुध की यात्रा पहुंच चुकी है धार जिले के मनावर विधानसभा में। यहाँ इंटीरियर में एक गांव है जिसका नाम है सुंडोल। मेरे पीछे शायद धुंधलापन नजर आएगा, लेकिन पीछे है अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री। अल्ट्राटेक सीमेंट मतलब जो कि टीवी पर कई बार ऐड आते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट का घर बनते हैं, मकान बनते हैं। मनावर में अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री बनी। सीमेंट की फैक्ट्री बनने के बाद यहाँ पर लोगों से वादे किए गए। फैक्ट्री ने जमीन को अधिकृत किया और कहा था गांव वालों से कि आपके एक परिवार से एक व्यक्ति को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। लेकिन लगातार 6-7 साल बीत जाने के बाद किसी प्रकार की नौकरी नहीं लगी, ये आप लोगों का मानना है। क्या स्थिति है ग्रामीणों की, और यहाँ पर जनप्रतिनिधि किस तरीके से इसका इनिशिएट ले रहे हैं, जनप्रतिनिधि का क्या कहना है, यहाँ पर गांव में असल स्थिति क्या है, हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश भाई सोंडुल। रमेश जी आपका नाम है? वास्किल जी। तो फैक्ट्री बनना तो अच्छी बात होती है ना, कि अगर आपके क्षेत्र में फैक्ट्री बन रही है, उद्योग लग रहा है, तो विकास तो क्षेत्र का होता है। हाँ, तो फैक्ट्री लगी तो अच्छा विकास, चलो विकास होगा करके बनी तो अच्छा है। बाकी विकास होता है, बाकी हमारे छोटे मजदूर लोगों का कोई विकास होता ही नहीं। कई बार सुंडोल का नाम भी आया अखबारों में, नेशनल मीडिया पे भी आया रहा, तो आंदोलन भी किया है आपने? आंदोलन किस चीज को लेके? सारे ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन आदिवासी जयस के संगठन से डॉक्टर हीरालाल ने आंदोलन किया था और हम सब उसके साथ जुड़े थे। बाकी उसके बाद ना किसी की सुनते ना कोई काम होता, किसी का काम ही नहीं हुआ, इसलिए सब लोग खेती में सब लग गए हैं। अब ठेके यहाँ बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे उनको पेमेंट नहीं देते हैं। दिलाया जाएगा करके बोला था नहीं, जमीन का आपको सही मुआवजा दिलाएंगे, जमीन तो वापस नहीं दिलाएंगे, बाकी आगे नहीं बनने देंगे बोले, और रोजगार भी दिलाएंगे। पर उसके बाद कोई रोजगार भी नहीं दिया ना। कोई यहाँ का जो है विधायक ने कोई आता नहीं कोई यहाँ कहीं काम के लिए, और अभी पहली बात तो आंदोलन के बाद कोई आया ही नहीं। अल्ट्राटेक कंपनी ने शुरू में हमें प्रलोभन दिया कि आपके गांव में फैक्ट्री खुलेगी, उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के साथ साथ उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए वादे किए उन्होंने। पर नौकरी देने के बजाय बाहर से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, और गांव के बेरोजगार वैसे ही घूम रहे जैसे पहले घूम रहे थे। हमारे यहाँ से कम इस क्षेत्र में पंचायत तरफ से हमने इनको एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी पंचायत तरफ से। तो ये अल्ट्राटेक यहाँ पे एक के बजाय 2 फैक्ट्री खोल दी, तो 2 फैक्ट्री का 2 गुना वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे हमारे गांव बहुत तरह से प्रभावित हो रहा है। तो ये क्या करे कि हमको बोले कि तुम लोग क्या करोगे, रोजगार का प्रलोभन दिया, स्वास्थ्य का दिया, सब दिया, कभी कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं। रोजगार मिला नहीं लोगों को, बहुत कम मिला। यहाँ पे कम से कम 125 घर के सदस्य हैं। हाँ, पर क्या बताएं आपको
मांगे भी करी थी, हमने हड़ताल भी की थी। अल्ट्राटेक गेट नंबर 1 पे हड़ताल करी थी। वहाँ पे हम आपकी सुनवाई होगी, आप लोगों को जो बेरोजगार उनको हम रोजगार देंगे करके, और हमको प्रलोभन दे के और छोड़ दिया, गेट से निकाल। हड़ताल करी थी हमने। हाँ, विधायक भी आए थे यहाँ के और सब मंत्रीगण भी आए थे और बोले था हमको कि आपकी ये कंपनी के हम आप लोगों को लगाएंगे, आप 1 महीना इंतजार करो। 1 महीना के बाद 1 साल हो गया, दूसरी कंपनी भी बन गई। दूसरी कंपनी से डबल वायु प्रदूषण हो गया, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसमें आते हैं अल्ट्राटेक तरफ से भी स्वास्थ्य के बारे में देखभाल करने के लिए आते लोग, और यहाँ पर पेयजल नल जल योजना सब कर रहे हैं। ऐसे तो व्यवस्था अल्ट्राटेक की तरफ से, पर रोजगार के मामले में बहुत पीछे है, लोगों को रोजगार सही ढंग से नहीं मिल रहा है। चुनाव लड़ा था तो उसमें ये हुआ था कि पार्टी के पास पैसा नहीं था, तो हम जाति ने, हमारे जो ST/SC की जाति है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। चलो ठीक है, हमारे मतलब कि ना जो नेता लोग खड़े हो रहे हमारे समाज का, तो उनके पास पैसा नहीं, तो हम फुल उनका सपोर्ट करके उनको एक विधायक बनाया गया। विधायक बनने के बाद यही चेंज हुआ कि वो उसके बाद गया तो वापस ही नहीं आया। या तो उसके कार्यकर्ता उसको डुबा के जा रहे हैं, जो कि गाँव क्षेत्र की उसको वो नहीं दे रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए, वो बात नहीं बता रहे हैं। इसकी वजह से या तो विधायक मतलब गलत ठहरे पास हो रही, मतलब गलत साबित हो रहा है, या फिर जनता उसके बारे में जो सही सोच रही है वो सही है। ये चीज है। मैंने तो कहीं मैं मतलब बहुत सारी स्कूलों में जाता हूँ, मैंने कहीं पे जाके ये नहीं देखा कि उनका शिक्षा क्षेत्र में उनका कोई सपोर्ट है। कोई सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट होता तो हम समुदाय लेवल पे हम काम करते हैं, ठीक है। समुदाय में एक व्यक्ति बोल सकता है कि हमारे क्षेत्र से डॉक्टर हिरालाल आए थे और बच्चों के बारे में जानकारी पूछी है, और नहीं मैडम का काम है, और नहीं अन्य क्षेत्र के विधायक मतलब जो काफी कार्यकर्ता बहुत सारे हैं जो अभी विधानसभा के लिए खड़े होना चाहते हैं टिकट के लिए, वो भी ऐसे व्यक्ति नहीं है। उन्होंने सिर्फ जुलूसी निकाले हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। और अपनी जो कहना चाहिए कि अपने जब जैसे जुलूस निकालते हैं वहाँ लोगों को भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद वही भूल जाते हैं। और जहाँ पे जैसे अभी अपना कहना चाहिए कि डूब क्षेत्र गया, तो वहाँ पे सब लोग अपने अपने, क्योंकि आप वहाँ दिखावे के लिए जाना ही पड़ेगा ना, तो वहाँ लोग गए हैं, वो बेकायदा गए हैं, क्या हुआ सर्वे करने। हाँ, सर्वे करने के लिए सभी पार्टी के लोग गए, जो अभी मतलब विधानसभा टिकट के लिए अपनी मांग कर रहे हैं ना, वो लोग भी गए हैं। मैं नहीं कहूँगा नहीं गए वो, लेकिन उसी समय क्यों जाते हैं, बाद में क्यों नहीं जाते हैं? गांव में विकास होता है, सब कुछ होता है, पर पात्रता क्यों नहीं मिलती? हमारा जैसे कंपनी में महिलाओं की भी पात्रता रहती, लेडीज़ों की भी रहती, सभी की पात्रता। गांव के आसपास में हम जो भी मजदूर जैसे घाम धूप कहीं भी काम कर रहे हैं, तो वो काम हमको सुरक्षित मिलना चाहिए कि नहीं? बाहर गांव के लोग आके काम कर रहे हैं, हमारे लड़के लड़कियां बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं सिलाई कर रही, कहीं मजदूरी जा रही, तगारी उठा रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा? सुरक्षित काम लगवाओ। जैसे गांव में क्या कंपनी के द्वारा कहीं भी खुला है, बेरोजगार छोटे छोटे जिनकी खेती बाड़ी थी वो छीन ली, तो उनको कहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता? लड़कियों को भी पात्रता महिलाओं को मिलती है। कहाँ पर कौन सी कंपनी ऐसी नहीं है कि जो महिलाओं को पात्रता नहीं है? यहाँ पूछ लो कभी आसपास की दीदी उनको लगाया हुई। आज हम घर रहते हैं तो दूसरे खेत में काम करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? जमीन छीन ली, जमीन के बाद में दूसरे के खेत में जाओ या बाहर गांव कहीं जाओ, तो ऐसा क्यों होता? जनप्रतिनिधि द्वारा तो कोई प्रयास ही नहीं, बोलते तो वो सुनता ही नहीं, तो उससे क्या प्रयास करे? मान लो आदमी अपन एक बार चुना उसको, मान लो अपनी बातें सुने, अपन उसको बोले, अब नहीं सुने फिर अपने काम से लग जाते, फिर बार बार बोलने का ये रहता ही नहीं, बोल भी नहीं सकते उसको। देखो अब हमारे क्षेत्र जैसे मनावर विधानसभा लग रही है 199, तो इस क्षेत्र का व्यक्ति होगा तो उसको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी होगी कि कहाँ पे पेयजल व्यवस्था लगाना है, कहाँ पे तालाब निर्माण करवाना है, कहाँ क्या है, वहाँ की पूरी उसको जानकारी रहता है। और हमारे तहसील को व्यक्ति को टिकट न देकर दूसरे तहसील जैसे, तो वो उस तहसील के लोगों को क्या मालूम है कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों की समस्याएं क्या है? वो तो हफ्ते में या महीने में एक बार आ जाते हैं और मिल के लोगों से राय लेके चले जाते हैं। डॉक्टर साहब चाहते हैं कि हमारे ही क्षेत्र का आदमी खड़ा हो, बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, पर हो तो हो, पर हमारे मनावर विधानसभा क्षेत्र का ही व्यक्ति होना चाहिए। इससे हमारे क्षेत्र का व्यक्ति होगा तो हमारे क्षेत्र के बारे में उसको जानकारी है और वो विकास में अवश्य आगे हाथ बढ़ाएगा और विकास करवाएगा। और जैसे आउट क्षेत्र है
जैसे कुक्षी तहसील लग रही है और अन्य तहसील लग रही, तो उस तहसील के व्यक्ति को हमारे क्षेत्र के बारे में नहीं जानकारी रहती, हम बताएंगे वही बताएगा वो, तो इसमें वो वही व्यक्ति जो लाभ पाएगा जो उसके सपोर्ट में रहेगा, और वही दूसरा व्यक्ति रह जाएगा। आम जनता तो आम जनता की वही परेशानी रह जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विधायक को टिकट दिया जाए, ताकि वो सही ढंग से यहाँ की जानकारी प्राप्त करके लोगों को लाभ दे। अंदरूनी गांव में, एक आदिवासी क्षेत्र में लोगों का ये गुस्सा है कि जिस तरह से जनप्रतिनिधि शुरुआत में जो वादे करते हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है, जुमले देते हैं, सपने दिखाते हैं और बाद में उन्हें जमीन भी नसीब नहीं होती। ये मनावर विधानसभा की अंदरूनी क्षेत्र इंटीरियर की स्थिति है जो हमने आपको दिखाई है। हम लगातार आपके बीच मौजूद रहेंगे। आयुध की यात्रा आपके जिले में भी पहुंचेगी। आपके जिले के अंदरूनी मुद्दों को टटोलने की हम कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।